डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि क्लास 9th की इस साल के लिए जो बुक है वो चेंज हो चुकी है और 9th क्लास की बुक जो है वो मैंने आज से स्टार्ट करना शुरू कर दी है। क्लास 8 के जितने भी स्टूडेंट मुझे फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो प्री 9th है चाहे वो 9th उनकी स्टार्ट हो गई है, तो क्लास 9th की ऑनवर्ड बुक जो है वो मैथ की आज से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर है। ये पीडीएफ फॉर्म में मेरे पास बुक मौजूद है, मैंने इसकी फ़ोटोकॉपी करवा ली है। तो यूनिट नंबर 1 है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि क्लास 8 में भी आपने डिटेल से पढ़ा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इस एक्सरसाइज 1.1 का, वो हमें कह रहा है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल और इरेशनल नंबर। आपने बताना है, नीचे 10 पार्ट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट है वो जानते हैं कि मैं डिटेल के साथ जो पिछला सारे का सारा जो कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, समझाता हूँ ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आए और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। तो सबसे पहले हम रैशनल इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट लेते हैं, फिर हम जो है इस क्वेश्चन की जानब आएंगे। तो ये आपका जो पिछला पेज है, पेज नंबर 3, इसके ऊपर यहाँ से ये कॉन्सेप्ट शुरू होता है, कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। यानी यूनिट का नाम है रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर के अंदर जो है वो रैशनल नंबर आते हैं, फिर इरेशनल नंबर आते हैं। फिर रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं, फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल नंबर होते हैं, फिर इरेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं जल्दी से और फिर हम क्वेश्चन की जानब मूव करेंगे। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ए डेसिमल नंबर विद फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। यानी जैसे 1/4 को डिवाइड करेंगे तो 0.25 आता है। तो डेसिमल के बाद अगर लिमिटेड मिकदार में नंबर हो, जैसे 2, 3 सो ऑन ना हो, जैसे 0.25, इसके बाद कोई और नंबर जो है वो कैलकुलेटर पे नहीं आता। बेशक आप कैलकुलेटर की मदद से करके भी चेक कर सकते हैं। 1/4 करेंगे, 1/4 करेंगे, देखिए 0.25 आएगा। लेकिन 1/3 करेंगे, देखिए ये आगे सो ऑन चलता जा रहा है, ठीक है। तो जब फाइनाइट नंबर से मुराद है कि लिमिटेड मिकदार में नंबर हों डेसिमल के बाद, जैसे इधर 32 है, इधर 375 है, 0.8 आर ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर जो 4 है हमारा, उसमें है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर। जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रेकरिंग भी है। जैसे 1/3 की मैंने एग्जांपल दी है, 0.33 ये चलता जा रहा है, तो 0.3 के ऊपर एक छोटी सी लाइन लगा दे दी है, बार लगा दी है, जिसमें ये बता रहा है कि 3 रिपीट इनफाइनाइटली, यानी 3 लगातार रिपीट हो रहा है, ये एंड ही नहीं हो रहा। 1/6 करेंगे तो 0.1666, तो 0.1 के ऊपर लाइन नहीं लगी हुई, जस्ट 6 के ऊपर लगी हुई है। 6 जो है वो रिपीट होता जा रहा है, 6 रिपीट इनफाइनाइटली। 22/7 करेंगे तो 3.142857, 142857। अब यहाँ पे जो पैटर्न है 142857, ये रिपीट होता जा रहा है। कैलकुलेटर की मदद से करके चेक कर लें, ये नंबर, ये पैटर्न रिपीट होता जा रहा है। इस तरह 4/9 करेंगे, 4 जो वो रिपीट होता जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल नंबर और आल्सो रैशनल नंबर, इनको भी हम जो है वो रैशनल नंबर कहते हैं। ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की बात करें, डेसिमल नंबर दैट डू नॉट रिपीट ए पैटर्न ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी कोई पैटर्न को फॉलो ना करें, किसी भी किस्म का कोई पैटर्न, कंटिन्यूड इनडेफिनेटली विदाउट टर्मिनेटिंग के बगैर वो लगातार चलते जा रहे हैं, ऐसे नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। ये इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि पाई जो है ये ऐसे चलता जा रहा है, कोई पैटर्न जो है वो फॉलो नहीं हो रहा, ये आपके पास इरेशनल नंबर कहलाएगा। ई, ये भी इरेशनल नंबर होगा। √2, इसमें भी कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, लेकिन आगे सो ऑन चलता जा रहा है, ये भी आपके पास √2 जो है वो भी आपके पास इरेशनल नंबर होगा। ये कुछ एग्जांपल भी दी गई हैं, इन एग्जांपल को देखते हुए जो है वो हम वेरीफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा नंबर इरेशनल है, कौन सा नंबर रैशनल है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम जो है वो क्वेश्चन की जानब मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर इस वक्त नज़र आ रहा है, इसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दी है, ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये नंबर है, अब इसको देखें। पार्ट 1 है क्वेश्चन नंबर 1 का 2.3535। अब 3535 एक पैटर्न जो फॉलो हो रहा है, 353535 एक पैटर्न जो फॉलो हो रहा होता है, तो वो हमारे पास जो है वो रैशनल नंबर होते हैं। अब 0.6 लिखा हुआ है, 6 के ऊपर भी लाइन लगी हुई है, इससे मुराद है कि 6 भी बार रिपीट हो रहा है, ये भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर कहलाएगा।
इसी तरह ये देखें 2.2360667। अब यहाँ पे कोई भी पैटर्न जो है वो फॉलो नहीं हो रहा, कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास जो है वो इर्रेशनल नंबर होगा। ये आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो यहाँ से देख भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखने में मुझसे गलती हुई है। देखिए इसके बाद लाइन भी लगी हुई है, यानी कि ये 100 ऑन चलते जा रहे हैं, ये 100 ऑन चलते जा रहे हैं, ये रुक ही नहीं रहे। जब रुक जाएंगे तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा, लेकिन डॉटेड लाइन से मरा दिए कि ये 100 ऑन आगे चलते जा रहे हैं, ये इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। √7 ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। जब भी अंडर में कोई नंबर होगा जिसका अंडर हम नहीं फाइंड कर सकते, अगर 9 होता तो वो रैशनल होता, 9 का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन √7 का स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास इस तरह 100 ऑन चलता जा रहा है, तो ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट ई हमने पहले बात की है, ये इर्रेशनल नंबर है। पाई भी हमारे पास जो है वो इर्रेशनल नंबर में आता है। अब 5 एक रैशनल नंबर है प्लस √11 ये एक इर्रेशनल नंबर है। रैशनल और इर्रेशनल नंबर को जब जमा करेंगे तो हमारे पास जवाब जो है वो इर्रेशनल नंबर ही आएगा। ये भी इर्रेशनल नंबर है, √3 इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, इसका भी स्क्वायर रूट डेसिमल में ही आएगा, इसका भी डेसिमल में आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास 15/4 है। 15/4 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, ये एक रैशनल नंबर में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये एक नंबर है 2 - √2 × 2 + √2। ये अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है a - b और a + b, ठीक है, तो ये होता है a² - b²। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा जो हम आगे पढ़ते आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 माइनस, ये से कैंसिल हो जाएगा, 4 - 2, तो ये 2, ये हमारे पास 2 आ जाएगा। तो जब भी 2 होगा, ये 2 हमारे पास जो है वो रैशनल नंबर होगा। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, बाकी आपका काम यह है कि वीडियो को कंप्लीट देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपकी सपोर्ट इस तरह मेरे साथ जारी रहेगी तो आपको बुक इंशाल्लाह जल्द अज जल्द मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ। डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। बहुत सारे बच्चों को जो मैथ का सब्जेक्ट है उसकी कोई समझ नहीं आती। अगर वो समझने की कोशिश भी करते हैं तो दरमियान में जो है वो अलजबरा आ जाता है जो उनकी कोशिश को नाकाम बना देता है। कभी आपने सोचा है कि अलजबरा आपको समझ क्यों नहीं आता? क्लास 7 तक मुझे अलजबरा जो है वो बिल्कुल नहीं आता था, मैथ के अंदर मैं फेल होता रहा हूँ, ठीक है, खुद पर्सनली बता रहा हूँ। लेकिन 8वीं क्लास से क्लास 8 के बाद जो है अलजबरा मुझे ऐसे फर आना शुरू हुआ है और फिर मेरे मैथ में 100% मार्क्स ऑनवर्ड आते रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि मुझे अलजबरा के जितने भी बेसिक रूल हैं, अलजब्रिक ऑपरेशन के जो रूल हैं, चाहे वो प्लस के हैं, चाहे वो माइनस के हैं, चाहे वो डिवीजन के हैं, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन के हैं, सारे के सारे रूल जो हैं वो एक सर ने हमें एक दिन समझाए, एक दिन बल्कि एक पूरा हफ्ता जो है वो उन्होंने समझाए। समझाने के बाद जितने भी रूल हैं जब हमें समझ आ गए, उसके बाद फिर हमें अलजबरा जो है वो ऐसे हम सॉल्व करते थे चुटकी मार के, जैसे कि मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हो मैं करता हूँ। और उसके बाद जब अलजबरा समझ आना शुरू हुआ तो मैथ जो है वो ऐसे लगता था जैसे अब कुछ भी नहीं है, बड़ा इजी सब्जेक्ट हो गया। जब मैथ आपका बेहतर हो जाए बाकी साइंस के सब्जेक्ट भी आपके बेहतर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में बेसिकली बताना ये चाह रहा हूँ मैं आपको कि इस डिटेल वीडियो में, जो वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी भी हो सकती है, 40 से 45 मिनट की भी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से बात करेंगे अलजब्रिक बेसिक ऑपरेशन की, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन के रूल को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। तो क्या आप आज के लिए रेडी हैं? आवाज कोई नहीं आ रही, जोर से बोलें। जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज आ चुकी है और वीडियो को स्टार्ट करते हैं।